नमस्ते और स्वागत है आज की हिंदी की क्लास में आप सभी का। नमस्ते मैम। Good afternoon, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, ma'am. Yes, a very good afternoon to all of you and welcome. शुभ प्रभात, शुभ अपराह्न, सत श्री अकाल, वड़क्कम। और आप न्यू फाइंड करो न्यू स्टेट में किस अलग स्टेट में क्या बोलते हैं। मैंने पंजाब में बोल दिया, मैंने मलयालम में बोल दिया, मैंने हिंदी में बोल दिया है, संस्कृत में बोल दिया है, इंग्लिश में बोल दिया है। अब आप फाइंड करो। हाँ, हरियाणा में राम राम जी। और आप दूसरे स्टेट में देखो गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं और फाइंड करो और फिर मुझे विश करो। ओके, सो हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिया था, पढ़ क्या रिवीजन कर लिया था। एंड द चैप्टर नेम इज बहादुर दोस्त एंड घमंडी मक्खी। बहादुर दोस्त और घमंडी मक्खी हमने कर लिया था रिवाइज। इसमें जो हमने रिवाइज किया था उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज वो आप भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है देन वो क्वेश्चन पूछ ले। बच्चे ने रिवीजन नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, आप उस पार्ट को पढ़ लेंगे। और ये निशु रॉय, क्या हो गया निशु रॉय को? हाँ, ये क्या तरीका है निशु? मतलब बिल्कुल गेम टाइप बना दिया है। ठीक है मैम, जी, बोलिए। मेरा मोबाइल खराब हो गया था इसलिए हिंदी का एनुअल एग्जाम सिलेबस मेरा नहीं आ रहा है। बेटा तो जब मोबाइल ठीक हो जाता है तो इंतजार करो। ठीक है, और ये जो मेरे गेस्ट, मेरे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनके नाम हैं पुष्कर, हिमांशु, ऋतिका, आदित्य, आर्यन, ऋतिका, उर्वी, प्रतिभा एंड अप क्या है, अप्रतिम, अप्रतिम, दिव्यांश, सौम्य राज, पार्थ, अंश, ये लोग जो स्तुति, आर्यन, ये लोग जो कैमरा ऑन नहीं किए हैं वो कर ले। और ये जो हर्षवर्धन पोज दे रहा है वो ना दे। ठीक है, ये सब हमारी क्लास की अच्छी चीज नहीं ना होते हैं, तो हमें अच्छी चीजें करनी चाहिए। चलिए फिर बैक टू बुक, वापस आते हैं हम अपनी बुक्स में। और यहाँ हम एंजॉय करते हैं थोड़ी सी दादाजी के साथ, दादाजी की कहानी के साथ। जहां तक कि आप सब बच्चों को पता है इस दादाजी की कहानी में क्या हुआ था, क्योंकि आप सब बच्चे इस कहानी को पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप सब बच्चे इस कहानी को पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी हम इस दादाजी की स्टोरी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, सोनाली जो कि एक लड़की है और वो किस गांव में रहती है, वो रामपुर के एक गांव में रहती है। और वहीं गांव के बीच से एक नदी बहती है और थोड़ी दूर के बाद वहां पर एक आवाज सुनाई देती है। वो किसकी होती है? वो मस्जिद से आने वाली आवाज होती है जिसे हम आजान की आवाज कहते हैं। ठीक है, पहली नदी की कलकल और दूसरी दूर नदी पर बजते ढोल की आवाज और तीसरी मस्जिद की मीनार से गूंजती आवाज। उस गांव की ये 3 जो है वो निशानियां कह सकते हैं हम। अजान की आवाज सोनाली के दादाजी, सोनाली जो लड़की है उसके दादाजी मस्जिद में होते हैं और वो उन्हीं की आवाज होती है अजान की। देखो ये पिक्चर में हम देख सकते हैं गांव के बीचों बीच एक नदी है और ये मस्जिद जहां से उसके दादाजी की आवाज आती है। ठीक है, चलो एक दिन की सुबह क्या होती है कि आजान की आवाज नहीं होती है, तो गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे आज तो मस्जिद से आजान की आवाज ही नहीं आई। सोनाली भी परेशान हो जाती है कि अरे भाई क्यों नहीं हुई, क्या हो गया, आजान की आवाज क्यों नहीं आई? क्योंकि आजान तो एवरीडे होता है, वो नमाज अदा करने के लिए किया जाता है। तो फिर उसके दिमाग में आता है कि कहीं दादाजी बीमार तो नहीं है। फिर वो क्या करती है कि अपने दोस्तों को बोलती है कि मुझे चिंता हो रही है कि दादाजी बीमार तो नहीं है, तो चलो मस्जिद चल के देखती हूँ। लेकिन उनके यहाँ खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, अखरोट लेकर के जाएंगे। सोनाली सुबह सुबह उठती है, जल्दी पहाड़ी की तरफ जाती है और उसने देखो सोनाली ने, ये है सोनाली, उसने पूरे कॉलर बंद कपड़ा पहना हुआ है, ठंड है, दस्ताने भी पहने हुए हैं। और जाते जाते उसने क्या किया, अखरोट देखती है रास्ते में लगे होते हैं, अखरोट वो तोड़ लेती है। सुबह सुबह जाती है, पहले होती है, सो उसे पूरा अखरोट मिलता है और अखरोट की गिरी निकाल करके और दादाजी को वो खिलाएगी, ऐसा सोच करके वो
अखरोट निकालती है। छिलके भी बहुत सारे काम आते हैं, उसके खिलौने भी बनते हैं, कछुआ बहुत अच्छा बनता है उसका। उसके अलावा हैंगिंग, वॉल हैंगिंग भी बहुत अच्छी बनती है उसकी। उसके अलावा भी बहुत से काम आता है। अखरोट के छिलके को जलाकर अंगीठी में रख करके वो लोग सेकते हैं। कहाँ? कश्मीरी लोग सेकते हैं। तो इस तरह से वो बहुत सारे काम आते हैं। वो पहाड़ी पर पहुंचती है, सारे अखरोट इकट्ठे करती है और फिर वो दादाजी के पास चल जाती है, अपना जेब भर के चल जाती है। वे उसके गांव के ही लड़के होते हैं जो उसको कुछ मतलब जब शोर सुनाई देता है तो वो जब शोर के पास जाती है तो देखती है कि उसी के गांव के कुछ लोग होते हैं और उसे डर होता है कि कहीं उसके सारे अखरोट ये लोग छीन न ले। तो बच्चे आपस में आते हैं और वो झाड़ियों के पीछे छिप जाती है कि ये लोग मुझसे अखरोट छीन लेंगे तो मैं दादाजी को क्या दूंगी। फिर आज वो सारे बच्चे आते हैं और बच्चे क्या बोलते हैं, उसी में से एक लड़का, सारे अखरोट आज कहाँ चले गए। दूसरा, पता नहीं इतनी सुबह कौन आया, शायद सोनाली आई हो, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है, ये तो बहुत अच्छी आदत है। तीसरा बोलता है, वाह ये तो खूब रही, हमारे हाथ खाली और हम इतनी दूर बेकार चले आए कि हमें एक भी नहीं मिला अखरोट। पहले वाले ने नाराज होकर बोला, हम लोग आपस में करते हैं ना, ये क्या बात होती है, उसको सारे मिल जाएंगे हमें नहीं मिलेंगे। वह रोज सुबह जल्दी उठ करके सैर करने जाती है, वह हमारी तरह आलसी नहीं है, इसीलिए सारे अखरोटों पर उसी का अधिकार है। ये कौन बोलता है? ये तीसरा लड़का बोलता है। और तीसरा लड़का बातों से तो लग रहा है कि वो समझदार है। वो वापस घर की ओर चलने लगे। तभी सोनाली झाड़ी में से निकली, उनसे उसने आवाज दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट को बांट लेते हैं। उससे अच्छा नहीं लगा कि भाई ये लोग खाली हाथ जाएंगे इतना ऊपर आकर। तो रिप्लाई क्या मिलता उसे? नहीं नहीं शुक्रिया, सबसे पहले तुम उठी हो तो इन पर तुम्हारा अधिकार बनता है, तुमने चुना है। सही बात है, वो पहाड़ी पे जाके चुनती है तो उसका अधिकार तो बनता है। लेकिन फिर उसने भी अपनी दोस्ती दिखाई और उसने अपना सारा रीजन बताया। क्या बताया? कि एक्चुअली आज सुबह जो है आजान की आवाज सुनाई नहीं दी और आजान की आवाज मेरे दादाजी की होती है, तो मैं चिंतित हो गई कि कहीं वो बीमार तो नहीं हो गए और उन्हीं का पता लगाने जा रही हूँ। तो खाली हाथ मैं नहीं जाना चाहती थी, सो मैंने अखरोट उठा लिए। एक लड़का बोला, हाँ आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्हें सर्दी लग गई है, जुकाम बुखार हो गया है। तीसरे लड़के ने कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं। वो बहुत खुश होते हैं बच्चे भी, क्योंकि दोस्त होते हैं ना। दोस्त की दादी दादी होती है, दोस्त की मम्मी जितना प्यार दोस्तों को करती है ना। आप अपने दोस्त के घर जाते हो तो मम्मी उसको देती है ना आपको, वैसे ही सभी दोस्त भी जो होते हैं ना, वो भी दूसरे की मम्मी को बहुत प्रिविलेज देते हैं, बहुत उनको प्यार देते हैं। अब चारों तरफ रोशनी फैल गई थी, थोड़ा सा दिन हो गया था और सब बच्चे खुश हो गए थे। तो सभी बच्चे जो है वो दादाजी के पास चले जाते हैं। उन्हें देख करके दादाजी उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं, देखो, और ये सभी बच्चों को गले भी लगाते हैं। और फिर क्या होता है, और वो ढेर सारा अखरोट, देखो दादाजी के हाथ में अखरोट के पूरा का पूरा बैग है, सोनाली भी है और उसके तीनों दोस्त भी हैं यहाँ पर। अच्छा, चलो, तो इस तरह से हमने ये कहानी पढ़ लिया। इसमें हमने क्या पढ़ा? एक दोस्त दूसरे दोस्त की हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, सुबह उठना अच्छी आदत है, सुबह उठ करके आलस नहीं करना, शेयर करने जाना। लेकिन अगर हम किसी चीज पे पूरा अधिकार जमा लें तो दूसरों को नहीं मिलेगा, जो कि सोनाली करती है। वो सारे अखरोट उठा लेती है, लेकिन फिर उसे जल्दी से ही एहसास होता है कि नहीं, सारे अखरोट मैं ले लूंगी तो दोस्तों के लिए क्या बचेगा। वो अपने दोस्तों में भी शेयर करती है। साथ ही दोस्तों को ये एहसास होता है कि नहीं, अगर हम सारे अखरोट ले लेंगे तो दूसरों को कैसे काम आएगा। तो दादाजी को देने के लिए, तो वो लोग दादाजी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आप सब बच्चों को एक एक करके अनम्यूट करूंगी, आप सब बच्चों को एक एक करके अनम्यूट करूंगी। और पहले से ही हमने ये क्वेश्चन आंसर किया है ना। होप सब बच्चों ने यस में ही रिप्लाई मुझे मिलना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर अनम्यूट करूंगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आज मैं उस बच्चे को बुलाऊं जिस बच्चे को मैंने अभी तक कॉल नहीं किया है। जिज्ञान का भी हो गया है, ये आराध्या सिन्हा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आराध्या,
Unmute yourself. I'm clicking. अच्छा, आराध्या लगता है नहीं कर पा रही। हाँ, हो गया। आराध्या, एक रोज मस्जिद से आजान की आवाज क्यों नहीं आई? अपना स्क्रीन सारे बच्चे देखते रहेंगे क्योंकि मैं आपको परमिशन दूंगी अनम्यूट करने का। सोनाली के दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें जुकाम और बुखार हो गया था। वेरी गुड यही आराध्या। हाँ, यही कारण है कि एक रोज आजान की आवाज नहीं आई। वेरी गुड आराध्या। चलो आयुष, अब फिर म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। चलो मैम, अब आयुष एक प्रॉब्लम है। बोलो। यस आराध्या, मैम। आराध्या बोलो। मैम, मोबाइल मेरा ठीक हो चुका है। हाँ, तो बेटा उसमें वो एनुअल एग्जाम का जो सिलेबस था वो नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, मैं आज भेज दूंगी ग्रुप में। और बोलिए। मैम, बस यही था। ठीक है बेटा, मैं आज भेज दूंगी, ध्यान से मैं भेज दूंगी। चलो आयुष, यस मैम। चलो बताओ तो, एक रोज मस्जिद मस्जिद से आजान की आवाज क्यों नहीं आई? एक रोज मस्जिद से अजान की आवाज इसलिए नहीं आई क्योंकि सोनाली के दादाजी को जुकाम हो गया था। हाँ, क्योंकि सोनाली के दादाजी को जुकाम हो गया था। अब अमृता राज, आप अपने आप को अब आयुष म्यूट कर लीजिए। अमृता, मुझे बताइए, ओके मैम। पहले वाला लड़का नाराज क्यों हो गया था? पहले वाला लड़का नाराज इसलिए हो गया था क्योंकि वह सुबह सुबह पहाड़ी पर चढ़ के आया और उसके पास एक भी अखरोट नहीं मिले उससे। चलिए मैम, रितिका आंसर दीजिए आप। मैम क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम है बेटा, पहले वाला लड़का नाराज क्यों हो गया था? पहले वाला लड़का इसलिए नाराज हो गया था क्योंकि वह इतनी दूर पहाड़ी पर चलकर आया और उसे एक भी अखरोट नहीं मिला। हाँ, ठीक है। तो ये दूसरा आंसर भी हमें मिल गया। पहले वाला लड़का नाराज इसलिए हो गया था क्योंकि दूर पहाड़ी पर वो चल के आया लेकिन उसे एक भी अखरोट नहीं मिला। ठीक है। उसके बाद आकृति को भी मैं बोल चुकी हूँ, सुहानी को नहीं बोला है। सुहानी, अनम्यूट योरसेल्फ। और यस मैम। कीर्ति, अच्छी बात है, कीर्ति सारे आंसर जो है ना सबके साथ बोलती जा रही है, पर मुंह में खा रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। सुहानी बताइए, सोनाली दादाजी के लिए क्या लेकर गई? सोनाली दादाजी के लिए अखरोट लेकर गई थी। हाँ, ठीक है। कीर्ति ने भी इसका आंसर दिया। कीर्ति के लिप सिंक से पता चल रहा था कीर्ति आंसर दे रही है। वेरी गुड कीर्ति। चलो अविनाश, यस मैम। सोनाली दादाजी के लिए क्या लेके गई थी? सोनाली दादाजी के लिए अखरोट लेकर गई थी। पर सोनाली कहाँ गई थी? मस्जिद में। सोनाली क्यों गई थी मस्जिद में? अंशिका क्योंकि अजान। बेटा, अंशिका सिंह, कब से मैं आपको अनम्यूट करने का मैसेज भेज रही हूँ और आप कहीं खोई हुई हो। यस मैम। हाँ, बताइए। सोनाली के दादाजी मस्जिद में किसके दादाजी रहते थे? मैम, सोनाली के। और सोनाली के दादाजी मस्जिद में क्या करते थे? मैम, सुबह अजान से आवाज निकालते। ठीक है, चलो आजान देते थे। आदित्य राज, ऑन कर लीजिए अपना कैमरा, माइक, और मुझे आंसर करेंगे। एक दिन सुबह आजान की आवाज न आने के कारण सोनाली परेशान हो गई। मुझे आप बोलेंगे हाँ या ना? मैम, यस। हाँ या ना बोला। मैम, ये यस कहाँ से आ हाँ। जाता? मैम, हाँ। ओके। प्रांसी, आप मुझे आंसर करेंगी, सोनाली यस मैम। परेशान क्यों हो गई? क्योंकि दादा
उस सोनाली के दादाजी की तबीयत खराब थी। ठीक है। अच्छा सोनाली, अगला प्रश्न है अमेगा द्वीप से। अनम्यूट योरसेल्फ अमेगा। ओके, अगला प्रश्न, सोनाली पहाड़ी पर सैर करने गई, सही है या गलत है? तो मैम सही। पहाड़ी पर सैर करने गई, सही है या गलत है? दीक्षा स्क्रीन देखो, मैंने मैसेज दिया आपको। यस, दीक्षा, सोनाली पहाड़ी पर सैर करने गई, सही है या गलत है? सही है। ठीक है। सरीम, सोनाली ने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठा किए, सही है या गलत है? सरीम, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम गलत है। अच्छा ठीक है, आंसर मुझे देंगे। उसके बाद मैंने अंकित को भी अनम्यूट करने को बोला है। सोनाली पहाड़ी पर पहुंच के बहुत सारे बादाम इकट्ठे किए, सही है कि गलत है? गलत। बट सरीम, मेरा पहला प्रश्न था कि सोनाली पहाड़ी पहुंचकर इकट्ठे किए, है ना? दीक्षा म्यूट कर लो बेटा। सरीम म्यूट कर लो। चलिए, उसके बाद है कन्हैया जी। अनम्यूट योरसेल्फ कन्हैया जी। हाँ चलिए बताइए, वह डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गई, सही है या गलत? मैम गलत है। अभिनंदन, अभिनंदन यस मैम। बोलिए बेटा। वह डर के क्या मैम? वह डर के मारे झाड़ियों के पीछे छिप गई, सही है या गलत है? मैम आवाज नहीं आ रहा है। कन्हैया जी आप रिप्लाई कीजिए। नव्या को किया मैंने। यस मैम। नव्या मुझे बताइए, वह डर के मारे पेड़ के पीछे छिप गई, सही है या गलत है? मैम गलत। सोनाली डर के मारे झाड़ियों के पीछे छिप गई, सही है या गलत है? मैम सही है। वेरी गुड बेटा। चलो, शेफाली से भी मेरी बात, रेयान समी से नहीं होते। रेयान, वे सभी दादाजी की घर की तरफ चल दिए। तन्मय, अपनी तरफ कैमरा करो। तन्मय, यस मैम। तरफ कैमरा करो। तन्मय, रेयान, समी आंसर दीजिए। वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए, सही है कि गलत? मैम गलत है। दादाजी के घर की तरफ नहीं गए थे बेसिकली। यस मैम सही है, सही है। मतलब मैं रिपीट करूंगी तब बोलोगे, इसका मतलब करने की जरूरत है। रेयान, रिवीजन कीजिए चैप्टर, ठीक है? उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन है, बातचीत के लिए है, सोनाली अपने दादाजी के लिए अखरोट लेकर क्यों गई? ये क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है। आलसी का क्या मतलब है? क्या आप आलस करते हैं? सर्दी लगने पर क्या होता है? इसका आंसर मुझे कौन करेगा? सर्दी लगने पर, हाँ, तन्मय के स्क्रीन पे कौन आ रहा था अभी? दीदी आ रही थी ना?
इसीलिए यस मैम। इसीलिए तुमको हाईलाइट किया था मैंने। चलो तन्मय मुझे बताओ कि अखरोट लेकर के क्यों गई थी सोनाली दादाजी के पास? सोनाली दादाजी के पास अखरोट लेके इसलिए गई थी क्योंकि दादाजी चलो कीर्ति बेटा आप आंसर करेंगी? कीर्ति बेटा, हाँ आप आंसर करो तो बेटा। यस मैम। क्वेश्चन है कीर्ति सॉरी सोनाली दादाजी के लिए अखरोट लेकर क्यों गई थी? सोनाली दादाजी के लिए अखरोट लेकर इसलिए गई थी क्योंकि उसके पास कुछ भेंट नहीं था देने के लिए, और उसके दादाजी को अखरोट वो पसंद भी आता था। ठीक है, वो अखरोट को पेड़ से तोड़ के ले गई थी या जमीन से उठाकर? मैम पेड़ से तोड़कर। पेड़ पर से पके हुए अखरोट नीचे गिरे थे, उन्हें सारा वो उठा करके लेके गई थी अखरोट की गिरियों को। ठीक है, अच्छा अखरोट की गिरियों से हम क्या क्या बनाते हैं? ये मुझे ये मुझे आकृति बताएगी। आकृति की आंख में कुछ हो गया है। आकृति वन म्यूट करो और बताओ। यस मैम। क्वेश्चन, अखरोट के छिलके से क्या क्या बनता है? खिलौना, मैं बताऊं? नहीं, अभी मुझे खिलौना और किससे पूछ रही हो आंसर? सत्यदेव आंसर करो। अखरोट के छिलके का हम क्या क्या उपयोग करते हैं? मैम आग जलाने में भी करते हैं और खिलौने बनाने में भी। हाँ ठीक है, और चलिए अब मुझे बताएंगे सत्यदेव, आंसर कीजिए। आप किससे लिखते हैं? सत्यदेव आप किससे लिखते हैं? सत्यदेव अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ किससे लिखते हो? मैं पेंसिल से। पेंसिल से। पेंसिल को शार्प करते हो? यस यस मैम। यस, सारे बच्चे पेंसिल शार्प करते हैं। यस मैम। सो यस मैम। आज हम पेंसिल शार्प कर रहे हैं, ठीक है। और मंडे को हम पेंसिल के छिलके से हम लोग 2 एक्टिविटी करने वाले हैं, ठीक है। मंडे को आज का चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, होप सभी बच्चों के लिए क्लियर हो गया। मंडे को हम एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी में क्या करेंगे? एक बच्चे ने बोला था कि मैम पेंसिल के छिलके से जो एक्टिविटी होनी थी वो हम लोग को नहीं करवाई गई है। अच्छा, और एक है 9 वर्ष की शुभकामना पत्र बनाना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 9 वर्ष के लिए शुभकामना पत्र बनाएंगे, लेकिन हम पेंसिल का छिलके उसमें यूज करेंगे, ठीक है। पेंसिल के छिलके का प्रयोग करेंगे और एक कार्ड बनाएंगे और उसमें 9 वर्ड्स के लिए संदेश देंगे। सबको समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो आप लोग ये आप चाहे तो कार्ड पहले भी बना के रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मंडे की क्लास में मैम सबकी कार्ड्स को देखेंगी। मंडे की क्लास में कार्ड्स को देखेंगे, नहीं तो आप पहले से पूरा आधा अपना प्रिपेयर करके रखेंगे। आधा समझते हैं ना, क्योंकि हम लोग के 40 मिनट्स में उसको जल्दी से बना करके अपना जो भी कटिंग करना हो पहले से कर लेंगे, और मंडे को आप उस कार्ड को अच्छे से बना करके रखेंगे। ओके ओके मैम। ओके, सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट का रिवीजन कर लिया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? बहादुर दोस्त,
घमंडी मक्खी और दादाजी। ये 3 पाठों का हमने रिवीजन कर दिया। आने वाले दिनों में हम पाठ 10 नोट कर लेंगे, पाठ 10 और पाठ 11 बूझो तो जाने और चूचू की टोपी। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे, प्लस मंडे को हम लोग कार्ड मेकिंग कंपटीशन भी करेंगे। क्लियर? ओके मैम। 40 मिनट्स की क्लास में आपको अपने कार्ड को इतना प्रिपेयर करके रख लेना है कि 40 मिनट्स में ही आप 20 मिनट्स में कार्ड को प्रिपेयर कर लो और 20 मिनट्स में मैम को शो कर दो, जिससे कि मैम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आपको क्लास में ही अनाउंस कर दें। उसका तो कोई प्राइस होगा नहीं, बट उसमें क्लास में अनाउंस कर देंगे। क्लियर? सो फॉर टुडे स्टॉप द क्लास। आज की क्लास ओवर की जाए। अच्छा, स्तुति वांट टू से समथिंग। स्तुति, यस, आस्क क्वेश्चन। मैम, कार्ड बनाना या पत्र? एक क्वेश्चन है आपका बेटा, बताते हैं। बड़े भाई को पिकनिक के बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, और आपके सिलेबस मैम पेंसिल के छिलके से कार्ड बनाना है या पत्र? कार्ड 9 वर्ड्स का शुभकामना संदेश देते हुए या अपने जन्मदिन पर आमंत्रण पत्र देते हुए एक कार्ड बनाना है। दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। तो आपको बस एक कार्ड बनाना है। कैसे बैठे हो सुज्ञान? ओके, सबका क्लियर हो गया? मैम आई हैव अ प्रॉब्लम। इधर कृतज्ञा को कुछ प्रॉब्लम है। कृतज्ञा, क्वेश्चन पूछो, क्या बात है? और रितिका भी कुछ पूछो। मैम हमें उस कार्ड में लिखना भी है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, हैप्पी बर्थडे, या प्यारे दोस्त तुम्हें मैं अपने जन्मदिन मैम कार्ड बनाना किस चीज का है? कागज पर पेंसिल के छिलके का प्रयोग करके। ओके मैम। और कोई बच्चा ऐसे रेज हैंड करना है, आपको हाथ ऐसे खड़े करना है। मैम हम लिखेंगे पेंसिल से ना? किसी से भी लिख सकते हैं बेटा, पेंसिल से, कलर से, बट कोई भी चीज, मैम कोई भी, लिसन लिसन, आई लव वेस्ट टू बेस्ट, मतलब जो चीजें बर्बाद हैं उनको उपयोग में लाओ खरीदने की बजाय। सो कार्ड वो बहुत अच्छा होगा। इधर श्रेयांशी जो है वो अपना कार्ड दिखा भी रही है ना श्रेयांशी? वो अपना कार्ड दिखा भी रही है, बट इसमें ना छिलका नहीं है पेंसिल का। बट हमें अगला कार्ड जो बनाना है उसमें पेंसिल के छिलका का प्रयोग करना है। हाँ कीर्ति, पूछो क्वेश्चन बेटा। मैम